नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस कैप्सूल वीडियो में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में, आरबीआई एक्ट के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो चलिए क्विकली समझते हैं बीआर एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला है सेक्शन 35A, जिसमें आरबीआई को पावर दी हुई है पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी डायरेक्शन इशू करने की। जैसे हाल ही में आपने देखा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और आरबीआई ने उसके विड्रॉल पे, जो पब्लिक अपना पैसा निकालती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो ये पावर बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में आरबीआई को मिलती है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में क्या है, आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देती है, कई बार बैंकों के लाइसेंस भी कैंसिल कर देती है, वो भी सेक्शन 22 में आता है। जैसे आपने देखा होगा 2015 में आरबीआई ने आईडीएफसी बैंक को और बंधन बैंक को नया लाइसेंस दिया था बैंकिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए। तो ये बीआर एक्ट में दो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 35A एंड सेक्शन 22। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला है 138, सेक्शन 138। कोई भी कस्टमर जब चेक इशू करता है और उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो उसको फाइन भी हो सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। ये सेक्शन 138 में दिया हो। कितना फाइन हो सकता है? जितने अमाउंट का चेक उसने इशू किया उसका डबल फाइन हो सकता है, और उसको जेल कितनी हो सकती है? अप टू 2 ईयर्स तक का जेल का प्रोविजन है सेक्शन 138 में। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 131 के बारे में। जब बैंकें किसी कस्टमर के बिहाफ पे चेक का कलेक्शन करती हैं, तो यहाँ बैंक को प्रोटेक्शन मिलता है। कोई फोर्ज चेक या फ्रॉडुलेंट चेक अगर निकलता है और बैंक ने गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस काम किया है, तो बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट 1881 में। तो ये दो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम आते हैं आरबीआई एक्ट पे। आरबीआई एक्ट में सेक्शन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि गवर्नमेंट कभी कभार ही इसको एक्सरसाइज करती है। गवर्नमेंट को राइट है कि वो आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। जैसे आपने देखा होगा 2018 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के रिजर्व 1.76 लाख करोड़ के रिजर्व को लेकर आरबीआई से चाहती थी कि वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करें, और द देन फाइनेंस मिनिस्टर, द देन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल अपोज्ड इट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में इस सेक्शन को लेकर एक्सरसाइज किया था। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 7 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट रेयरली इसको यूज करती है। 2018 में गवर्नमेंट ने इसको एक्सरसाइज किया था। इसके बाद आता है सेक्शन 42, जिसमें कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर जिसको हम कहते हैं, वो मेंटेन करने का प्रोविजन है। तो आरबीआई बैंकों को बताती है कि उनको कितना सीआरआर मेंटेन करना है। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो आरबीआई उनको पेनल्टी लगाती है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 एंड सेक्शन 42(1), एनआई एक्ट 1881 के सेक्शन 138 एंड सेक्शन 131, और बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35A एंड सेक्शन 22। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शंस आपके लिए जेआईबी और सीआईबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विकली आप याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 6 सेक्शंस को इसमें कवर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।